वेलकम स्टूडेंट टू यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पी&डी पर। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे हमने आपको बर्निंग ऑफ मीथेन लिया था और वहाँ पे कुछ रॉटनिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड रेस्पिरेशन था, जिसको हमने बताया था कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जब वो रिएक्शन प्रोसीड होते हैं तो वहाँ से हीट इवॉल्व होती है, और जिसको हमने प्रोडक्ट साइड में मेंशन किया था प्लस हीट करके। लेकिन आज जो है आपका वो कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में हम जानेंगे। ये बेसिकली उसी टॉपिक का पार्ट है, लाइक मेकिंग केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, तो ये आपका कुछ थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट का बी पार्ट है। ए पार्ट आपका एक्सोथर्मिक था, बी पार्ट आपका एंडोथर्मिक है। तो जितने भी रिएक्शन हम कराएंगे आपको वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन से, जैसे कि दीज आर दोज रिएक्शन विच हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो आप जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें से हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है बाय द रिएक्शन, मींस उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा। ठीक, और अगर नहीं होगा तो एनवायरनमेंट से ही हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, तो इन सच रिएक्शन या इन सच केसेस द प्लस हीट इज रिटन अलोंग विद द रिएक्टेंट। तो आप देखोगे यहाँ पे जो हम प्लस हीट लिखते हैं वो कहाँ पे लिखते हैं, रिएक्टेंट में लिखते हैं। ठीक, मीन्स जहाँ पे दो केमिकल कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं वहीं पे आप प्लस हीट लिखोगे, मीन्स इसको हीट देना पड़ेगा, तब तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। क्योंकि कुछ रिएक्शन काफी मैसिव अमाउंट ऑफ हीट लेते हैं प्रोसीड होने के लिए, लेकिन कुछ बहुत स्मॉल अमाउंट में ही एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर वो उतनी से हीट से अगर वो रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है तो एटमॉस्फेयर से ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं तो काफी मैसिव अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है, तब तो आपका क्या है वो एक तरीके का एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है। जैसे कि यहाँ पे हमने ये रिएक्शन मेंशन किया है, लाइक नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस को जब आप मैसिव अमाउंट ऑफ हीट दोगे तो वो क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, NO। तो ये जो रिएक्शन है वो आपका एटमॉस्फेरिक मिक्स फिक्सेशन है, सॉरी नाइट्रोजन फिक्सेशन है। कैसे, जैसे कि आपने रेनी सीजन में देखा होगा कि सॉइल में क्या होता है कि लाइक रेनी सीजन में आपका नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है और ऑक्सीजन गैस भी आपके एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे समर टाइम में भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये रेनी सीजन की हम बात क्यों कर रहे हैं, मानसून की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मानसून सीजन में क्या होता है कि थंडर स्ट्राइक होते हैं, बिजली आपने देखा होगा, तो वो थंडर स्ट्राइक में इतनी हीट होती है कि ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन में रिएक्शन हो जाता है। आपके ना तो वो समर सीजन में इतनी हीट हो सकती है और ना ही बाकी कुछ सीजन में। ठीक है, तो वो सिर्फ थंडर स्ट्राइक में ही इतनी हीट होती है, तभी ये आपके नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपके कंबाइंड होकर के ये कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। और तभी ये नाइट्रिक ऑक्साइड, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन में मेंशन किया है, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है आपका फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। और फिर यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि आपके एयर में प्रेजेंट है प्लस वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HNO3 बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा। ठीक, और फिर यही नाइट्रिक एसिड वाटर जो कि आपका सॉल्युबल था इसमें, फिर आपका रेन ड्रॉप के फॉर्म या मिक्स होकर के डिसॉल्व होकर के जमीन में गिरता है। अब जमीन में क्या होगा, अगर सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो उस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि आप सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा। जैसे कि आप अपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा और प्लस वाटर बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक एसिड प्लस बेस का रिएक्शन है, क्योंकि ये आपका एक बेस है और ये आपका एसिड है। क्योंकि मेटल ऑक्साइड हो, चाहे मेटल कार्बोनेट हो, चाहे मेटल बाइकार्बोनेट हो, क्योंकि ये कैल्शियम मेटल और ये कार्बोनेट है, वो आपके हमेशा बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल ऑक्साइड, चाहे मेटल ऑक्साइड हो, मेटल बाइकार्बोनेट हो, चाहे मेटल कार्बोनेट हो, वो सारे के सारे आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। और ये रहा आपका एसिड जो कि पानी से आया, रेन ड्रॉप में आपका आया, रेन ड्रॉप ने डिसॉल्व करके आया है, दोनों में रिएक्शन होता है, तब तो आपका सॉइल में क्या हो जाता है, नाइट्रोजन का कंपाउंड आ जाता है, जो कि प्लांट को बहुत जरूरत पड़ती है और प्लांट इसी फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेनी या मानसून सीजन में थंडर स्ट्राइक होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, तभी तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे, वरना अगर थंडर स्ट्राइक ही नहीं होगा इसका मतलब प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिल सकता। प्लांट कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इस फॉर्म में तो प्लांट नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत इनरिएक्टिव होती है। ठीक है, और इसको डाइजेस्ट ब्रेक डाउन भी नहीं कर सकता। ठीक, तो इसलिए प्लांट इस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल।
क्लियर है। इसलिए मानसून सीजन में आप देखोगे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी खासी होती है, न्यू लीव्स ग्रो करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन अगर मिलता है तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक, तो ये था आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक, और ये बहुत खास रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसको हीट देना पड़ा तब तो ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ। ठीक, तो और आप एक और चीज हमने जो बताया कि अगर आप किसी भी रिएक्शन को हीट दे रहे हो तो वहां पे आप क्या मेंशन करोगे, प्लस हीट इन द रिएक्टेंट साइड, ना कि प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम आपको स्क्रीन में आपको दिखाएं तो आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कि सॉल्ट हुज डिसोसिएशन इज एंडोथर्मिक एंड सॉल्ट हुज डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। तो ऐसे सॉल्ट जब आप उसको पानी में मिक्स करते हो या डिसॉल्व करते हो तो वो जो सॉल्यूशन है वो गर्म हो जाता है या तो ठंडा हो जाता है। तो उस बेसिस पे भी या डिसोल्यूशन के बेसिस पे भी हम चेक करते हैं कि सॉल्ट एक्चुअल में है क्या, तो एक्सोथर्मिक इन नेचर है कि आपका एंडोथर्मिक इन नेचर है। डिसोल्यूशन मींस मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मींस सॉल्युबल बनाते हो आप सॉल्ट को। ठीक है, डिसॉल्व करते हो तो आप चेक करते हो वो जो सॉल्यूशन मिला है हमें वो गर्म हो सकता है या तो ठंडा हो सकता है। जैसे कि कुछ सॉल्ट आपके जो कि एंडोथर्मिक इन नेचर होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। आपके घर में सोडियम क्लोराइड है, कभी आप चेक करिएगा, एक गिलास पानी लीजिए, जितना सॉल्ट ऐड हो सके पहले टेम्परेचर मेजर कर लीजिएगा थर्मामीटर से, उसके बाद फिर आप सॉल्ट ऐड करिए जितना ऐड हो सके, उसके बाद फिर आप थर्मामीटर चेक करिए, देखिएगा टेम्परेचर आपका क्या होगा, ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि वो एंडोथर्मिक नेचर है। ठीक है, उसमें से हीट निकलती नहीं, हीट अब्सॉर्ब कर लेता है सराउंडिंग से। ठीक है, तो वो ठंडा फील होगा। अब इतना भी ड्रॉप कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5 डिग्री, जैसे कि आप कैल्शियम ऑक्साइड में हमने प्रैक्टिकल कराया था 20 डिग्री राइज किया था। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कितना आपका हार्ड है। तो वो सॉल्ट पे डिपेंड करेगा कितना राइज करेगा, डिक्रीज करेगा, भले 1 डिग्री करे, 2, 5, 6 डिग्री करे, लेकिन डिक्रीज जरूर करेगा। तो फिर है आपका सोडियम नाइट्रेट, ये भी है आपका एंडोथर्मिक। पोटेशियम क्लोराइड भी आपका एंडोथर्मिक है, पोटेशियम नाइट्रेट भी है। तो ये जो सॉल्ट लिखा है ना एंडोथर्मिक, इनको याद कर लेना, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आया था। Which of the following dissociation of salt is endothermic in nature या exothermic in nature? तो आपको ये सॉल्ट नाम याद करने हैं। ठीक है, कुछ आपके पोटेशियम सल्फेट हो गया, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड मींस उसमें वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, इसका एक रिएक्शन हम करा देंगे आपको, हाइड्रेटेड और आपको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रहा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो कि व्हाइट कलर का होता है, और जो कॉपर सल्फेट जो आपको स्क्रीन में हम दिखा रहे हैं वो ब्लू क्रिस्टल है। ये जो आपका ये है हाइड्रेटेड है, क्योंकि इसमें वाटर का प्रेजेंस इसलिए ब्लू कलर का है, इसको ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। लेकिन जब आप उसको हीट कर देते हो तो वो ब्लू कलर का क्रिस्टल व्हाइट हो जाता है, और वो आपको कहलाता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जो कि व्हाइट कलर का होता है, उसमें कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होता। ठीक, तो आप इसको जरूर ध्यान डिफरेंस देखिएगा, ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, वो है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस कब लगाते हैं? जब उस कंपाउंड में कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता। हाइड्रेटेड कब लगाते हैं? जब उसमें वाटर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और ये आपका होता है ब्लू कलर का क्रिस्टल, और ये होता है व्हाइट। ठीक है, व्हाइट हीट करने पानी निकल जाता है या इवोपरेट कर जाता है, बॉन्ड ब्रेक करके आपका इवोपरेट कर जाएगा, और बाद में जो बचता है वो व्हाइट कलर का एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बचता है। इसमें से आपकी अभी रिसेंटली जो बोर्ड एग्जाम हुआ आपका, इसी में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हेन ब्लू कलर कॉपर सल्फेट इज हीटेड द व्हाइट सब्सटेंस या व्हाइट कलर कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन द व्हाइट कलर कंपाउंड। तो यही था, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ही था। ठीक है, जब आप किसी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट या ब्लू क्रिस्टल को हीट करोगे जो आपको क्या मिलेगा, आपको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मिलेगा, क्योंकि इसमें से वाटर इवोपरेट कर जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर भी पूछा था उसने, नेम द कंपाउंड एंड व्हाट इज इट कलर पूछा था। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर आपको प्रीवियस ईयर आपको रिसेंटली जो भी बोर्ड एग्जाम हुआ इसको अगर आप क्वेश्चन पेपर होगा तो आप देख लीजिए, वरना हम स्क्रीन पे आपको शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो ये था आपका कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और ये है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं, एंडोथर्मिक सॉल्ट, जिसको हम डिसोल्यूशन अगर करते हैं या डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो हीट को अब्सॉर्ब कर लेगा। और ये वो सॉल्ट है जिसको डिसोल्यूशन करने पे वाटर में या डिसॉल्व करने पे वो आपका एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। ठीक है, जिसमें आपको बहुत लिमिटेड ये 3 है, तो याद करने में थोड़ा आसान होगा, जैसे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट इन मींस सिंगल। ठीक है, मोनो का मतलब होता है, आपको पता ही होगा इसे कि मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2, ट्राई। ठीक है, और टेट्रा मतलब 3 होता है, सॉरी टेट्रा मतलब 4 होता है। ठीक है, और ये रहा आपका सोडियम सल्फेट, ये भी आपका क्या है, एक तरीके का सॉल्ट है। जब आप इसको
टच करते हो, डिसॉल्व करते हो वाटर में, तो आपको एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, कभी आपने डिटर्जेंट देखा होगा, ठीक है, डिटर्जेंट लाइक कभी टच किया होगा गीले हाथ से, तो देखिए किसे गरम गरम फील होता है आपको, ठीक। तो वही चीज है, जब आप आपके हाथ में जब वाटर के मॉलिक्यूल्स है, जब आप उसमें डिप करते हो उस बकेट या उस बॉक्स में जिसमें डिटर्जेंट या पैकेट में, तो आपको गर्म फील होता है। गर्म फील हो रहा है, इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक इन नेचर है, ठीक है। कभी ट्रस्ट करिएगा, ट्राई करिएगा, पानी हाथ से और सॉरी अपने हाथ को गीला करिएगा पानी में और डिटर्जेंट के डब्बे में डिप करिएगा, पॉलीथीन जो भी इसमें डिटर्जेंट है उसमें आप हाथ डालिएगा, तो देखिएगा आपको गर्म फील होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो सॉल्ट है आपका, वो आपका एक तरीके का एक्सोथर्मिक इन नेचर है, ठीक। तो ये था आपका कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और इनमें से हम कॉपर सल्फेट को हीट करके आपको दिखा देंगे कैसे व्हाइट कलर हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम हाइड्रस बोलते हैं, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। सो अगर आपको कोई डाउट है अभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और इन्फॉर्मेटिव्स। अभी तो ये आपका तीसरा टाइप था, चौथा देखेंगे कंडीशन कैसे मेजर करते हैं। मान लो उसको कितनी हीट चाहिए, कितना, कोई कैटलिस्ट तो नहीं यूज हो रहा, ठीक है, तो हम हमेशा एरो के ऊपर मेंशन करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरीके क्या होगा, इंफॉर्मेटिव्स ऐड कर रहे हैं हम केमिकल रिएक्शंस पे, ठीक है, जो कि आप अपने फर्दर क्लासेस में जानोगे। तो टिल देन थैंक यू।